हेडिंग डालो मैग्नेटिक नेचर। अब दो टाइप का मैग्नेटिक नेचर है। तो फिर फर्स्ट में तीन टाइप एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग ये चैप्टर के लिए सिर्फ दो ही करेंगे। फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक। ओके, अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है जैसे लिख के रखना। सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स आयंस कोई भी which have zero unpaired electron। substance with a zero unpaired electron, इसमें लिख सकते हो weakly repelled by magnetic field। लास्ट में आप लिख सकते हो शो डिक्रीज इन वेग when placed in magnetic balance। अभी के लिए बस लिख के रखो, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बी जो है इसको आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनके डेफिनेशन में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बस यही है। लेकिन पैरा और फेरो में फर्क क्या है कि फेरोमैग्नेटिक जो रहता है जैसे कि आयन, ये क्या हो सकता है परमानेंटली इसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक को हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि इसको हम लोग मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही फर्क है दोनों पे। मैं लिखो substances having unpaired electrons। आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वीकली अट्रैक्टेड, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये दो करेंगे। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, आगे आप लिख सकते हो शो इंक्रीज इन वेट when placed in magnetic balance। हम लोग कुछ अभी एग्जांपल्स करेंगे। चलो ये ट्राई करो जरा। स्कैंडियम 3+, ये एग्जांपल जरा ट्राई करो। तो हेडिंग डालो पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम लोग है ना डायरेक्टली इसका फॉर्मूला निकलेंगे। तो पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है x इंटू x+2 रहेगा। एंड इसका जो यूनिट रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो E इंटू एच अपॉन 4 पाई इंटू नंबर ऑफ, ये भी कंसिडर करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इसको बोर मैग्नेट्रॉन लिख सकते हो। ये x का क्या मतलब है, ये x इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो आप लोग इसके लिए ट्राई करो। वैनेडियम 2+, क्रोमियम 3+, और Fe2+। ट्राई करना इसके लिए निकालना। एक एक और एक मेन टॉपिक पे जाते हैं। हेडिंग डालो, नोड, नोडल प्लेन। इसमें सबसे पहले लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। एक्चुअली देखो, इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का कुछ रहता नहीं है, लेकिन स्टिल लिख के रखो। तो आप बोलते क्या हो? वेव फंक्शन बोलते हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वेव फंक्शन बेसिकली क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, कितना है करके एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तीनों वैल्यूज ले सकता है ये। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, तो जैसे लिखो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखो एज पर क्लासिकल थियोरी। ये आपने ऑलरेडी किया है। देखो, साई हमें क्या बता रहा था? क्या बता रहा था साई? कौन सा पार्ट बता रहा था वेव का? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है? इंटेंसिटी मिलेगा। तो यहां पे लिखना द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज directly proportional to the square of amplitude। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा? फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट गिव्स probability of finding electron per unit volume। इसको आप और एक नाम से बोलते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब ये हमें बताएगा कि सपोज एक स्पीयर में, ठीक है, स्पीयर आपको पता है 3 डाइमेंशनल फिगर है, तो उसका वॉल्यूम रहेगा। तो हमें ये क्या बताता है? एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी बताएगा ये। ठीक है? इसमें और एक पार्ट है, तो हम लोग आगे कवर करेंगे, तो इधर तक पहले लिख लो। हेडिंग डालो नोड, इसके नीचे कंटिन्यू करो। नोड का मतलब क्या है? ये एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी इज जीरो। तो आप लिख सकते हो इट इज अ सरफेस
और plane at which probability of finding an electron is 0. इसका उल्टा रहेगा एंटीनोड। एंटीनोड क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का मैक्सिमम, 100% नहीं बोलोगे, मैक्सिमम बोलोगे। 100% है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो कभी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाला है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करोगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, नोड 2 टाइप्स का है। सबसे फर्स्ट है रेडियल नोड। अभी रेडियल नोड क्या है इसके बारे में छोटा सा एक पॉइंट लिख लो। इट इज अ फाइनाइट डिस्टेंस, इधर से फ्रॉम न्यूक्लियस से, where probability of finding an electron is 0. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग का 0 हो जाता है, इसका मतलब रेडियल मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू भी क्या रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू आएगा n माइनस एल माइनस, इसका फॉर्मूला। फिर इसका सेकेंड टाइप है एंगुलर नोड, के नीचे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हो इट इज अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, जैसे कि आपका नोटबुक, नोटबुक या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, ये जो रीजन है आपको क्या बताएगा, एरिया ऑफ एनी सरफेस बताएगा। तो आप लिख सकते हो इट इज अ प्लेन और सरफेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू एन। एल क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एस के लिए एंगुलर नोड 0 रहेगा, पी के लिए एंगुलर नोड 1 रहेगा, डी के लिए एंगुलर नोड 2 रहेगा, एफ के लिए एंगुलर नोड 3 रहेगा। हेडिंग डालो, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहला शेप है एस ऑर्बिटल। ओके, अब ये एस ऑर्बिटल है क्या, इसका शेप कैसा रहता है ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है। एस ऑर्बिटल का शेप जो रहेगा ये एक स्फेरिकल शेप रहेगा। ठीक है, बना के रखो। ये रहेगा 1s, ये रहेगा 2s। आपके हिसाब से 3s का साइज छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? बड़ा बड़ा रहेगा। जिसका n का नंबर भी ज्यादा है। आप लिख सकते हो स्फेरिकल शेप है
आप लिख सकते हो एक और चीज, नो एंगुलर नोड। ठीक है, क्यों नो एंगुलर नोड? क्योंकि एल का वैल्यू 0 है। पर आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक है, तो रेडियल नोड प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग उसका में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रेडियल नोड का पार्ट आगे आएगा। नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल आपको पता है 3 टाइप का रहता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इनका शेप कैसा है? शेप डम्बेल शेप। ठीक है, देखो जरा, बहुत ही सिंपल है। पी एक्स, पी एक्स ले, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस ले लो। अगर आपको पी एक्स का शेप बनाने बोले या पी एक्स ऑर्बिटल बनाने बोला है तो ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखेगा, इसको आप पी एक्स बोलते हैं। अगर आपको पी वाई बनाने बोला है, यहाँ पे वाई एक्सिस कोई भी एक्स जेड जो भी लेना है लो, कोई फर्क नहीं। पी वाई बनाना है तो ये रहेगा आपका पी वाई। इनकेस आपको पी जेड बनाना है, यहाँ पे जेड ले लो, यहाँ पे वाई एक्स जो लेना है लो। ओके, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो जरा ध्यान दो। यहाँ पे ये जो नोड है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है, ये सिर्फ आपको कहां पे मिलेगा? एक्स एक्सिस पे मिलेगा। मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। कहां पे नहीं मिलेगा? तो आपको दो प्लेन में नहीं मिलेगा, एक वाई जेड प्लेन में नहीं मिलेगा और दूसरा कहां पे? जेड। ठीक है, वाई जेड एक ही प्लेन आते हैं तो वाई जेड। तो इसका जो एंगुलर नोड रहेगा ये कहां पे रहेगा? इट विल बी वाई जेड प्लेन। यहां पे वाई एक्सिस पे है हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो वाई एक्सिस को छोड़ के बाकी क्या बचता है? एक्स जेड बचता है। तो एंगुलर नोड कहां पे रहेगा? एक्स जेड प्लेन पे। सेम वे इधर जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, तो कहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स एक्स वाई प्लेन। तो ये रहेगा इसका एंगुलर नोड। ठीक है, मतलब क्या है कि आप वाई जेड प्लेन पे, अब वाई जेड प्लेन क्या है देखो, जैसे कि आपने मतलब टेंथ में तो ये पढ़ा ही रहेगा, ये ग्राफ्स के बारे में टेंथ या नाइन्थ में पढ़ा रहेगा। ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। प्लेन क्या रहता है? ये जो सरफेस है इसको प्लेन बोलते हैं। अब देखो, पी जेड के लिए, पी जेड के लिए आप एक्स वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठाओ, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट ऐसे उठा रहा हूं मैं रैंडम, ऐसे 2-3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा प्रोबेबिलिटी किधर है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का? इट इज ऑन द जेड एक्सिस। तो एक्स वाई पे जो मिलने का चांस है वो क्या बन जाता है? 0। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट उठाओ, इधर भी कोई भी पॉइंट उठाओ एक्स वाई प्लेन पे, ये सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं। 0% प्रोबेबिलिटी है। क्यों 0%? क्योंकि ये इसका एंगुलर नोड है। कौन से का? पी जेड का एंगुलर नोड है। क्या कहते तो ये लिख सकते हो, ये पी जेड नोड है, ये पी वाई है और ये इधर लिख सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies on the
एक्सिस, कोई भी एक्सिस। अगर पी एक्स बोला तो एक्स एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, पी वाई बोला तो वाई एक्सिस पे, पी जेड बोला तो जेड एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, ये एंगुलर नोड तो आपको बता ही दिया मैंने, ये इसके एंगुलर नोड। अब नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। इसका शेप क्या रहेगा? डबल डम्बल शेप। अब डबल डम्बल शेप का मतलब क्या है, जरा देखो, बहुत ही सिंपल है। एक रहता है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये आपका वाई एक्सिस रहेगा। तो डी एक्स वाई जो रहेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा। वैसे अगर आपको पूछा गया है डी वाई जेड, तो ये कौन से दो एक्सिस पे रहेगा? वाई और जेड एक्सिस। वैसे भी बना सकते हो। सबका साइज सेम ही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। और डी जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब रहेगा, ये रहेगा एक्स और जेड एक्स। दो, दूसरे का नाम क्या है? डी। इसको आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोलते हैं। एंड लास्ट वाला जो है दैट इज डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आपको समझ रहा है कि कौन सा दो एक्सिस रहेगा? एक रहेगा एक्स एक्सिस और दूसरा रहने वाला है वाई एक्सिस। ओके, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा मालूम है क्या? वाई एक्सिस के अक्रॉस रहेगा और दूसरा रहेगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस। पहले तीनों में आपने क्या नोटिस किया कि कोई भी एक्सिस पे लाई नहीं करता है, सब प्लेन पे लाई करता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो है ये एक्सिस पे लाई करता है, एक्स और वाई एक्सिस पे। अभी डी जेड स्क्वायर से आपको समझ रहा है कौन से एक्सिस पे रहने वाला है? जेड एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस रहेगा। एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसके अक्रॉस है ना एक रिंग रहता है। इसके अक्रॉस एक रिंग रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। भले, ओके ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो एंगुलर नोड रहेगा, एक्स वाई को छोड़ के बाकी दो लिखो, दैट इज वाई जेड, जेड एक्स। मतलब ये दो प्लेन्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो। जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा कौन से प्लेन में मिलने वाला है? सिर्फ वाई वाई एक्स प्लेन पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलने वाला। बहुत ही सिंपल है। वैसे वाई जेड मतलब यहां पे सिर्फ वाई जेड प्लेन पे मिलेगा, तो कौन से दो प्लेन पे नहीं मिलेगा? एक तो एक्स वाई पे नहीं मिलेगा, दूसरा जेड एक्स पे नहीं मिलेगा। यहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी सिर्फ जेड और एक्स एक्सिस पे है, तो कहां पे नहीं मिलेगा? एक एक्स वाई पे नहीं मिलेगा और दूसरा कहां पे नहीं मिलेगा? वाई जेड पे। तो दो एंगुलर नोड्स प्रेजेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि डी का जो एल वैल्यू है इट इज व्हाट? 2। अब यहां पे भी एंगुलर नोड मिलेगा, लेकिन ये एंगुलर नोड है ना 45 डिग्री पे रहेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? एट y इक्वल टू मॉड ऑफ x। एंड इधर दो नोड्स रहेंगे, इसको आप कॉनिकल नोड्स बोलते हो। ठीक है, दो कॉनिकल नोड्स प्रेजेंट है, लिख सकते हो टू कॉनिकल। यहां पे भी दो नोड्स प्रेजेंट है, लेकिन ये लाइन के फॉर्म में रहेगा, मॉड एक्स बोलते हैं।